देश में कोरोना का आंकड़ा 1,90,000 के पार। अब तक 5,394 लोगों ने दम तोड़ा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 8,392 नए मरीज आए सामने। 24 घंटे में कोरोना से 230 लोगों की मौत। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना मरीजों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। 1,295 नए केस सामने आए। 13 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। 2,487 नए मरीज आए सामने। 24 घंटों में 79 लोगों की गई जान। मुंबई के धारावी में रोज आ रहे हैं नए केस। 38 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या 1,771 पहुंची। महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में लगातार आ रहे हैं पुलिसकर्मी। 24 घंटे में कोरोना संक्रमित हुए 91 और पुलिसकर्मी। एक पुलिसकर्मी की मौत। प्रदेश में अब तक 26 पुलिस वालों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मुंबई में 1244 नए केस सामने आए। 24 घंटे में मुंबई 52 लोगों की दम तोड़ चुके हैं लोग मुंबई में अब तक 39,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 262 नए केस आए सामने। राज्य में 2,901 एक्टिव मामले। नोएडा में 51 नए पॉजिटिव मामलों की जानकारी। सेक्टर 48 में एक ही परिवार में 5 केस। नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या 453 हुई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जेल में 2 कैदी कोरोना पॉजिटिव। चोरी के मामले में कुछ दिन पहले जेल लाए गए थे। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 8,000 के पार। मध्य प्रदेश में एक दिन में 198 नए पॉजिटिव मामलों की जानकारी। तमिलनाडु में 24 घंटे में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। 1,149 नए केस आए सामने। 13 लोगों की गई जान। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 22,333 हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 8 लोगों ने दम तोड़ा। 371 नए मामलों की जानकारी। राज्य में कुल केस 5,501। बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या पहुंची 21। 24 घंटे में 300 नए मामले आए सामने। सूबे के 3,565 पॉजिटिव मामलों में 2,433 प्रवासी मजदूर हैं। वहीं राजस्थान में कोरोना के 214 नए केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8800 के पार। अब तक कोरोना से 195 ने दम तोड़ा। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 98 नए केस आए सामने, जिसके बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या 3,042 हो चुकी है। अब तक 62 लोगों की मौत। असम में कोरोना के 56 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या 1,272 हुई। इनमें 1,102 एक्टिव केस। 163 ठीक हो चुके हैं, जबकि 4 ने दम तोड़ा है। जम्मू कश्मीर में आईएएस अधिकारी को कोरोना हुआ। उच्च स्तरीय बैठक में लिया था हिस्सा। बैठक में शामिल सभी अधिकारी क्वारंटीन। कर्नाटक के शिमोगा से राहत भरी खबर सामने आई। कोरोना के 17 नए मामले जो सामने आए थे वो ठीक हो गए हैं। सभी मरीजों ने डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया। मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन। 42 साल की उम्र में कोरोना की वजह से हुई मौत। आज से देश भर में लागू अनलॉक 1। केंद्र सरकार ने कई तरह की रियायतें दी हैं। दिल्ली में शुरू हुई बस सेवा। बस में चढ़ने से पहले की गई यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग। एक वक्त में बस में सिर्फ 20 लोग ही कर सकेंगे सफर। मुंबई के सायन इलाके में अनलॉक 1 के बाद दिखा भारी ट्रैफिक जाम। लोगों ने हाईवे पर सब्जी के ट्रक पार्क किए। अनलॉक 1 के तहत मिली छूट के बाद देहरादून के घंटा घर पर काफी कम लोग ही नजर आए। जरूरी काम के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं लोग। आज देश भर में अनलॉक 1 लागू। वहीं अलीगढ़ में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी इलाकों में खुले पार्क। सिर्फ नियमित आने वाले कार्ड धारकों की एंट्री हो पा रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज से खुले सभी सार्वजनिक पार्क। महिलाओं के साथ पार्क में नजर आए बच्चे। अनलॉक 1 में मिली छूट के बाद यूपी के मुरादाबाद में खुली नाई की दुकानें। सामाजिक दूरी का रखा जा रहा है विशेष ध्यान। अनलॉक 1 के तहत आज से कई इलाकों में खुले सार्वजनिक पार्क। बिना मास्क के ही पार्क में टहलते नजर आए लोग। यूपी के प्रयागराज और वाराणसी में इजाजत मिलने के बाद भी नहीं खुले पार्क। मास्क लगातार सड़कों पर ही मॉर्निंग वॉक मास्क लगाकर लोग करते नजर आए। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में सुबह सुबह सब्जी खरीदने जुटे लोग। सामाजिक पालन का रखा गया विशेष ध्यान। मास्क लगाए नजर आए लोग। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर मुस्तैद पुलिसकर्मी। चेकिंग के चलते लगी गाड़ियों की लंबी कतार। बिना पास किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा ने सील किया बॉर्डर।
दिल्ली यूपी बॉर्डर पर धीमी दिखी ट्रैफिक की रफ्तार, नियमों को लेकर सख्त पुलिसकर्मी, बिना पास किसी को दिल्ली से जाने की इजाजत नहीं। जम्मू में सब्जी खरीदने उमड़ी लोगों की भारी भीड़, सामाजिक दूरी के साथ लोगों ने खरीदारी की, मास्क लगाए नजर आए सब्जी वाले और खरीदार। लुधियाना में अनलॉक 1 के तहत मिली छूट से नाखुश लोग, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के लोगों में दहशत। वहीं पटना के मशहूर हनुमान मंदिर के बाहर सजी दुकानें, मंदिर और दुकानों को अब है भक्तों का इंतजार, 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल। आज सुबह 11:30 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की होगी बैठक, पीएम आवास पर होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की ये बैठक। आज से ऑपरेशन समुद्र सेतु का दूसरा चरण शुरू होगा, नौसेना के जलाश्व जहाज से श्रीलंका और मालदीव से 1400 भारतीयों की वतन वापसी होगी। आज से देश भर में चलेंगी 200 स्पेशल ट्रेन, 1,45,000 से ज्यादा यात्री करेंगे सफर। अनलॉक 1 पर महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की, सरकार ने गाइडलाइंस को मिशन बिगिन अगेन नाम दिया। महाराष्ट्र में शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थलों पर पाबंदी जारी रहेगी, हालांकि 5 जून से सभी बाजार खोलेंगे, तो वहीं कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं को मिलेगी इजाजत। अनलॉक 1 के लिए यूपी सरकार ने एडवाइजरी जारी की, 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, 30 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन। उत्तर प्रदेश में भी आज से सभी रूट्स पर रोडवेज की बस चलेंगी, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना यात्रियों के लिए जरूरी। दिल्ली में बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज, इस संख्या के खिलाफ बीजेपी करेगी प्रदर्शन, दिल्ली बीजेपी के नेता दिल्ली के कई इलाकों में धरना देंगे। राजस्थान में भी 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, बस और टैक्सी चलाने की इजाजत होगी, सरकारी दफ्तर भी पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। बिहार में आज से परिवहन सेवाओं की होगी शुरुआत, बस समेत सभी तरह की परिवहन सेवा शुरू होगी। मुंबई से वाराणसी के लिए पहली स्पेशल ट्रेन रवाना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ट्रेन से रवाना हुए यात्री। श्रीलंका के कोलंबो से 700 भारतीयों की घर वापसी हुई है, वंदे भारत मिशन के तहत आईएनएस जलाश्व से लाए गए भारतीय। श्रमिक ट्रेन के लिए लगी प्रवासी मजदूरों की लाइन, मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर लगी भीड़। गुजरात के राजकोट में कोरोना से मुक्ति के लिए नवकार मंत्र का जाप किया गया, जैन समुदाय के करीब 20 लाख लोग ऑनलाइन शामिल हुए। नोएडा में 12 साल की बच्ची की सराहनीय पहल, निहारिका ने गुल्लक में जमा पैसे लॉकडाउन में लोगों की मदद को दिए। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी से गृह मंत्री अमित शाह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कहा सरकार ने 60 करोड़ लोगों का जीवन स्तर बदला। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना से लड़ने की रणनीति को बताया सफल, कहा पूरा देश एक राष्ट्र बनकर कोरोना से लड़ा। कुदरती आपदा पहली बार नहीं आई है, मगर अब तक सरकारें इसके खिलाफ लड़ती थी, इस बार सरकार भी लड़ी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी लड़े और इसके साथ साथ 130 करोड़ की जनता भी लड़ी, इसके कारण ये सफलता मिली है। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कोरोना पर झूठ फैलाने वालों को जनता जवाब देगी, अभी कोरोना से लड़ने का समय है। तो वो सच बन जाता है। मेरा मानना है सत्य की ज्योति इतनी प्रदीप्त और बलवान होती है कि झूठ का अंधेरा कितना भी घना हो, इसको छटकर लोगों तक पहुंचती है। और मुझे भरोसा है कि देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में राज्य सरकारों से मिलकर ये जो लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई को जानती है। पालघर हत्याकांड पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, का महाराष्ट्र सरकार से केंद्र ने 2 बार रिपोर्ट मांगी, बहुत गंभीर मामला है, षड्यंत्र की जांच हो, मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकते। मैं मानता हूं कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए और षड्यंत्र का पूरा पर्दाफाश होना चाहिए और षड्यंत्र के एंगल को भी सीनियर मोस्ट लेवल से उसकी जांच होनी चाहिए। मरकज मामले में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो कोई भी दोषित है, कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे।
वहीं चीन के साथ टकराव पर पहली बार बोले गृहमंत्री अमित शाह, देश के सम्मान में आंच नहीं आने देंगे। राजनीतिक और सेना के स्तर पर बातचीत जारी है। नरेंद्र मोदी सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा और देश के सार्वभौमत्व को जरा भी डाइल्यूट नहीं होने देंगी। सम्मान के साथ देश का हर नागरिक नरेंद्र मोदी सरकार की कर्तव्य कामों को बोल पाए, इस प्रकार का हमारा आज एटीट्यूड भी है और पॉलिसी भी है। गृहमंत्री अमित शाह का ममता सरकार पर हमला, कहा बंगाल में सब कुछ ठीक नहीं, जनता परिवर्तन चाहती है, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। जिस प्रकार की अव्यवस्था वहां पर बची है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे ये अपना साइक्लोन आया, जिस प्रकार की व्यवस्था है वहां पर सब ठीक नहीं चल रहा है। गद्दार शर्जील इमाम पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, का शर्जील पर कड़ी कार्रवाई की गई। धारा 370 और सीए देश से जुड़े मुद्दे हैं। शर्जील इमाम जो आपकी चैनल ने सबसे पहले ब्रेक किया था, उसके उस भाषण को भी हमने षड्यंत्र के मामले में लेकर देशद्रोह का मामला भी लगाया है और उन पर स्टॉन्च एक्शन भी लिए हैं। शिवसेना के संपादकीय सामना के जरिए शिवसेना ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। लॉकडाउन और प्रवासी मजदूरों की हालात पर सवाल उठाए। मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए कामकाज पर भी सवाल पूछा। दिल्ली में 2 पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए। दोनों जासूस पाक उच्चायोग में तैनात थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जिंदा बम मिलने से हड़कंप है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर थोड़ा सीजफायर, US-2 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के ठिकाने का सेना ने भंडाफोड़ किया। भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। सीमा विवाद पर भारत और चीन के कमांडर कर सकते हैं बात। लद्दाख को लेकर पहले 2 राउंड की बात हो चुकी है। वहीं बीजेपी से निष्कासित नेता प्रेमचंद गुड्डू और उनके बेटे अजीत बोरासी कांग्रेस में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े, कई पुलिस वाले घायल। ट्राई ने 11 अंकों वाले मोबाइल नंबर से जुड़ी खबरों का खंडन किया है। कहा मोबाइल नंबर 10 अंकों का ही रहेगा। तो अमृतसर में 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी के बाद चली गोलियां। हरिद्वार में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में खूनी झड़प हुई। मारपीट की तस्वीरें वायरल हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में रेलवे कर्मचारियों ने प्रवासी मजदूर पर फेंके बिस्किट के पैकेट। सीआईटी समेत 21 कर्मचारी सस्पेंड। यूपी के अलीगढ़ में एटीएम उखाड़ने की कोशिश की गई। अलार्म बजने पर हरकत में आई पुलिस। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में तेज रफ्तार बस पलटी, 7 प्रवासी मजदूर घायल। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में खेतों में आग लगी। लाखों का अनाज और भूसा खाक हो गया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना। हैदराबाद में बरसात से सड़कों पर जल जमाव की स्थिति, मुश्किलें लोगों की बढ़ी हुई हैं। तिरुवनंतपुरम के में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। केरल के कोझिकोड में भारी बरसात हुई। तापमान में गिरावट आई, लोगों ने राहत की सांस ली। कर्नाटक के हुबली में मूसलाधार बारिश, निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बरसात होने के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन बादल और हल्की बरसात का अनुमान जताया। दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 62 लाख के पार पहुंचा। अब तक 3,73,000 से ज्यादा लोगों की मौत। वहीं 27 लाख से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। यूएस में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 18 लाख के पार पहुंचा। 1,06,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 619 मरीजों ने दम तोड़ा। ब्राजील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंचा। ब्राजील में कोरोना से 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में मरे 480 कोरोना मरीज। रूस में एक दिन में 9,000 से ज्यादा केस सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 4 लाख के पार पहुंची, जिसमें 47 मरीजों की मौत हो चुकी है। इटली में लॉकडाउन के ढील के बाद रोम में खुला कोलेजियम। इटली में अब तक 2,33,000 मरीजों में से 33,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। स्पेन में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,86,000 के पार। 27,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई।
ब्रिटेन में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 2,74,000 के पार। अब तक 38,000 से ज्यादा लोगों की मौत। वहीं फ्रांस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,88,000 के पार। 28,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। जर्मनी में कोरोना के 1,83,000 मामले। जर्मनी में अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के क्वेटा में 2 युवक की मॉब लिंचिंग के बाद हिंसक प्रदर्शन। पीड़ित युवक पश्तून समुदाय से ताल्लुक रखता था, जबकि हमला करने का आरोप शिया हजारा समुदाय के लोगों पर है। अमेरिका के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन और लूटपाट हुई। अश्वेत शख्स की मौत के बाद गुस्साए लोग। मिशिगन में नाइट स्टोर में लूटपाट की गई। यूएस के अलग अलग हिस्सों में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। अश्वेत युवक की पुलिस हिरासत में मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। अमेरिका में हो रही हिंसा के बाद 16 राज्यों 25 शहरों में लगाया गया कर्फ्यू। पत्रकारों पुलिस पर हो रहे हमले। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के पीछे वामपंथी संगठनों को बताया जिम्मेदार। कहा प्रदर्शन को हाईजैक करने वाले वामपंथी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाएगा।